सभी को जय शु नमस्ते। मैं रेणुका तिग्गा। आज मैं आप लोगों को एक सत्य कहानी बताने जा रही हूँ सास और बहू की। कि कैसे जब अम्मा लोग जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो रास्ते पे भटकते रहते हैं, वृद्धा आश्रम पहुंच जाते हैं। उसका कारण बता रही हूँ मैं आप सभी को। और ये सब्जी में नमक कम हो गया या फिर सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो सासू माँ सुनाती है। अपने मम्मी पापा के घर से यही सीख के आई हो। बार बार अपने मम्मी पापा का ताना दिया जाता है। कोई भी लड़की अपने मम्मी पापा के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती। जब भी कुछ गलती होता है तो तुरंत अपने मायके के बारे में मुझसे बार बार सुनाया जाता है। धीरे धीरे पति भी समझने लग जाता है कि इसमें मम्मी की ही गलती है, क्योंकि सासू माँ अपनी बहू को कभी बेटी स्वीकार ही नहीं कर सकती। अगर वो अपने बेटे की खुशी चाहती कि चलो बेटा को पसंद है तो हमें भी मंजूर है, उसे नहीं आता है काम हम सिखाएंगे, ये बात उनके मन में नहीं आता। बहुत कम सासू माओं के दिमाग में होता है कि हाँ वो हमारी बेटी है, जैसे भी है हमारे घर की लक्ष्मी है, वो उसे हम सिखाएंगे, उसे हम काम करना सिखाएंगे, उसे हम खाना बनाना सिखाएंगे। ये बहुतों के मन में बहुत कम होता है। बहुतों के मन में तो ये होता है, हाँ हम देख लेंगे कौन लड़की है, कैसी लड़की है, पहले आए तो उसके बाद हम बताएंगे। उसके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है, गलत गलत अफवाहें शुरू कर देती है। जब बच्चे होते हैं तो सासू माँ बच्चे को भी प्यार नहीं करती। रोता है तो रोने दो, लेकिन सासू माँ प्यार नहीं करती। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। वो अपने अपने ताव में अपने सर को बना के रखती है हमेशा, लेकिन वो ये भूल जाती है कि कल मेरा क्या होगा। अभी तो उम्र है, हाथ पर चल रहा है, तो अपना तेवर कम नहीं करती, अपना तेवर ज्यादा ही रखती है। वो बोलती है कि ये मेरा घर है, ये तेरा घर नहीं है, ये तेरा बाप का घर नहीं है। वो ये भूल जाती है कि ये उसका बाप का घर भी नहीं है, क्योंकि कल वो भी बहू बन के आई थी। जब ये उसका घर जब ये घर सासू माँ का नहीं है तो ये घर बहू का भी घर नहीं है। वो सबसे ज्यादा अपनी बेटियों को अहमियत देती है, बहू को नहीं। वो ये भूल जाती है कि बेटी पराए घर जाएगी और बहू ही हमेशा काम आएगी, हमेशा भूल जाती है और अपने लिए गड्ढा खोदती है। धीरे धीरे पति भी समझ जाता है कि ये मम्मी की ही गलती है, मेरी पत्नी का नहीं। क्योंकि जहाँ सही होने होता है, सही होने का भी होता है, वहां भी मम्मी अपने टोकती है अपने जहरीले जुबान से। सासू माँ कहीं ऐसे अवसर नहीं छोड़ती कि बहू को बख्श दे, कि उसे एक बार सीखने का मौका दे, उसे एक बार हम समझें। बहुत कम सासू माँ ऐसे होते हैं जो बहू को बेटी का दर्जा देते हैं। वो अपने बहू के सामने ही ये बोल देते हैं कि हमेशा हमारी बहू ही काम आएगी, बेटियां नहीं। बेटियां तो दूसरे घर की अमानत है। बहुएं सासू माँ को 10 बार आवाज देंगे तो आपको एक बार भी आवाज नहीं मिलेगा, मम्मी मम्मी। वो मुंह फुला के, छोटी छोटी बातों में मुंह फुला के बैठ जाती है, ऐसे जैसे कि कद्दू फूला हो,
जैसे कि कद्दू फला हो, अभी कद्दू पका है, गिरने पर है, ऐसे वो कभी अपने बहू को समझने का प्रयास ही नहीं करती। वो ये भूल जाती है कि कल मेरा क्या हो, वो ये भूल जाती है कि कल मेरा क्या होगा। उसके ऊपर अत्याचार के ऊपर अत्याचार, बहुएं दिन भर काम करेंगे पर भी से उन्हें काम नहीं दिखाई देता है। अगर बाय चांस बहू का तबीयत खराब हो गया तो बोलेगी हाँ इसका तो ड्रामा है हर रोज का। अरे बहू भी एक इंसान है, कोई चलती फिरती बैलगाड़ी या गाय नहीं है। जैसे आपकी बेटी है वैसी ही बहू भी किसी की बेटी है, लेकिन कोई नहीं समझता। फिर जिस दिन बहू घर गृहस्थी संभालने लग जाती है और सास का कमर झुक जाता है, उसी दिन जब वही अत्याचार, वही बातें, वही कटी फिटी बातें जो सास ने बहू को सुनाया था, अगर वही दोहराया जाए, ये नियति का नियम है कि कभी सास बहू थी और बहू कभी सास थी। वो सास ये भूल जाती है कि कल मेरा बचपना लौट के आने वाला है, मेरा बुढ़ापा आने वाला है। पर सास को तो ये अंदाजा ही नहीं होता है कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। जब अपनी सास की उम्र की होती है और सास का कमर झुक जाता है, जब उसे बहू की जरूरत होती है, तब जो कहर सास ने बहू को दिया था वही कहर टूटता है सास के ऊपर। तो आपने सुना ही होगा कि अगर सास बहू की जोड़ी अगर एक दूसरे को लोग समझते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है, और वहीं पर सास बहू का 36 का आंकड़ा हो गया तो वो घर नरक से भी बदतर हो जाता है। इस लड़ाई में या फिर बहू का जिंदगी खराब होता है, अगर उसका पति नहीं समझेगा तो बहू का जिंदगी खराब हो जाता है, और यहीं पर अगर पति पत्नी को समझ लेता है तो सासू माँ का जिंदगी खराब हो जाता है। इसीलिए अगर आपके पास बहू है तो प्लीज उसे बेटी बनाने का प्रयास कीजिए और उसके छोटी छोटी गलतियों को आप अनदेखा करें, उसे अपनी बेटी की तरह सिखाएं, बेटी ये सही नहीं है, ये है। जब वो सब्जी बनाती है तो जाओ बोलो बेटी थोड़ा सा, या फिर आपका हाथ पैर सही सलामत अच्छा खासा चल रहा है तो उसके काम में हाथ बटाओ कि सब्जी ऐसे बनाते हैं कि गैस का आंच को कम करो या ज्यादा करो, इसमें सब्जी जले। ये नहीं कि थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, हाँ तो बोलो हाँ अपने माँ बाप के घर से यही सीख के आए हो। आप अपने लिए ही कब्र खोदते हो, एक दूसरे का ही नुकसान होता है, आप लोगों का ही घर टूटता है। एक दूसरे को समझिए कि हाँ कि बहू हमेशा बाहर रही है, कोई अपने मम्मी पापा के घर से नहीं सीख के आता है या फिर अपने मम्मी के पेट से नहीं सीख के आता है, अपने माँ के पेट से नहीं सीख के आता है। इंसान देख देख के सीखता है, उसे आप सिखाइए, अपने
सांचे में डाल के सिखाइए। ये नहीं कि हर बात में उसे ताना दीजिए। और जिस दिन बहू का पारा गर्म होता है, उस दिन आप घर से बाहर होते हो या घर के अंदर ही दम घुटने लगता है आपका। जो कहर आप अपनी बहू पर बरसाते हो, वही कहर एक दिन आप पर टूटता है तो आप सहन नहीं कर पाते। बहू को हमेशा बेटी बना के रखिए, वो घर की लक्ष्मी है। गलतियां हर किसी से होता है, उसे आप मिलकर सॉल्व कीजिए। इससे आपका परिवार टूटने से बचेगा। आपका परिवार स्वर्ग जैसे होगा। आपका परिवार कोई दूसरा नहीं आएगा कि इसका परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, इसे हम जोड़ें। ये परिवार को आपको ही जोड़ना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर करना, जिसे हमें अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन होता है।